ऑफिशियल नोटिस आ गई। यस सर। ओके 15 से लेके 22 तक आपका हाँ, जो है पेपर, फाइनल ईयर वालों का होगा। यानी ये है आपका 15, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, 15 से लेके 22 जुलाई, ठीक है। चालू होगा सर उतने के बीच में। 15 से 22 जुलाई, यस। 15 से 22 जुलाई, तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जल्दी तो नहीं है, क्योंकि आप लोग का अगर ऑफलाइन होता इस केस में, तो ऑफलाइन होता तो आपका जून में ही हो गया रहता पेपर, है ना, यही टाइम तो होता था, जून में ही पेपर हो जाते थे। पर चूंकि पिछला सेमेस्टर लेट था तो ये वाला सेमेस्टर भी लेट चला, है ना। तो ये बात हो गई आप लोग के साथ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने देखिए कल हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ चुके थे, पहले हम जहाँ जहाँ पढ़ चुके थे उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। जो हम पढ़ चुके थे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन, हम वेजेस और सैलरी के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। हम आपका टाइप्स ऑफ वेजेस पढ़ चुके थे, टाइप ऑफ वेजेस, जो भी टाइप आते हैं वेजेस के वो पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ वेजेस। फिर हम पढ़ चुके थे जितने भी टाइप आते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस में, आपका मनी वेजेस और नॉमिनल वेजेस, ठीक है। लोग कल नहीं थे उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। और रियल वेजेस और मिनिमम वेजेस और फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो है वेजेस में हम ये करा चुके थे, ओके। फिर हम करा चुके थे और क्या, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेज सिस्टम करा चुके थे। डिजायरेबल मतलब हिंदी में बोल दो तो अच्छी पारिश्रमिक क्या मजदूरी भुगतान प्रणाली के वांछित गुण, ठीक है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम, ये हम करा चुके थे, ठीक है। ये कल जो लोग नहीं थे उनके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम और क्या काम कर चुके थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस हम कर चुके थे, ये काम भी कर चुके थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, और क्या काम कर चुके थे हम, वेज डिफरेंशियल एंड रीजंस। अब यहां तक हम कर चुके थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस तक हम कर चुके थे। यहां से हमें शुरू करना है कि व्हाट आर द वेज डिफरेंशियल्स एंड द रीजंस, मतलब कारण ये है कि पारिश्रमिक में असमानता क्यों होती है भैया, आपकी सैलरी में सैलरी का डिफरेंस, ये आपके बड़े काम की बात है भाई, सैलरी का डिफरेंस क्यों होता है, वाई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। भाई सैलरी में फर्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सैलरी में फर्क, है सबसे बड़ी बात है कि भाई आज ये बताइए कि फैक्ट्री में एक वर्कर की और वहां के जो है जीएम की सैलरी में डिफरेंस क्यों है, बल्कि मजदूर 16 घंटे काम कर सकता है, 16 घंटे अगर मैक्स वर्क करेगा, ठीक है, फुल एफिशिएंसी, तभी भी 16 घंटे मैक्स वर्क करेगा फुल एफिशिएंसी से, फिर भी जीएम सैलरी 10% ही ले पाएगा,
समझ रहे हैं? इतनी सर फिर वेजेस असमानता क्यों है? ये सब हाँ बताइए, कौन क्या कह रहा है? जो कहना चाहते हैं वो बता सकते हैं। अगर जो कोई लोग अपनी राय रखना चाहते हैं या फिर उनको कुछ पूछना है या कहना है तो वो कह सकते हैं। बताइए। सर जी, डिसीजन लेना उसी के हाथ में होता है, जो हेड होता है उसी के हाथ में, उसी के हाथ में कंपनी रहती है। वो एन वक्त पर क्या डिसीजन लेना है, वो तो उसी के हाथ में रहती है ना। उसी पर निर्भर करती है कंपनी किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी। वर्कर तो सर एक बस दिशा दे दिया गया, उसी पर वो काम करते जा रही है। उसका मैनेजमेंट का काम तो वो जो ऊपर का जो हेड होता है उसी का तो होता है सर, डिसीजन मेकिंग होती है। वेरी गुड। आपने एक तरह से एक प्रश्न जो जो प्रश्न की कड़ी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि बताइए, डिसीजन लेने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो जीएम के पास है। ठीक है, उसके फैसलों से फैक्ट्री बनती या बिगड़ती है, प्रोडक्शन गिरता है, ये संभलता है। ठीक है, तो ये उसके हाथ में है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट रखा कि जो जीएम के पास जो पावर है, जो जीएम को पावर दी गई है, वो ये है अथॉरिटी। ठीक है, ये जो वर्ड है अथॉरिटी, दिस विल अफेक्ट यू ऑल लाइफ। ठीक है, अथॉरिटी, पावर में लोग बैठे हैं, पावर में कौन बैठा है आज के जमाने में? गवर्नमेंट है पावर में, है कि नहीं है? गवर्नमेंट में भी कौन लोग हैं? मिनिस्टर्स हैं पावर में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है पावर में हमेशा, ब्यूरोक्रेसी है पावर में हमेशा। ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेसी में जो है आपके सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सारे पावर में। फिर पावर में और कौन लोग हैं? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, है ना? गवर्नमेंट में भी कुछ बैठे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, और कुछ जनप्रतिनिधि हैं, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ये लोग कुछ पावर में हैं। तो इनकी सैलरी, हमेशा आप देखिए सैलरी में क्या क्या होगा। पहले तो जो सैलरी आती है, इन हैंड इनकम, प्लस इनको मिलेगी पर्क्स बेनिफिट्स प्लस अलाउंसेस, प्लस इनका अपना पर्सनल पर्सनल फंड, जिसे कहते हैं एमपीएलएडीएस। एमपीएलएडीएस कई बार होता है। ठीक है, एमपीएलएडीएस या एमएलएडीएस। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इंसान को अफेक्ट करती है, इसकी सैलरी वाला पार्ट। जो अथॉरिटी में है, ही कैन मेक और ब्रेक द सिस्टम, वुड बी पेड हायर। कभी भी, हमेशा देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, समझ रहे? जीएम के फैसलों से अगर प्रोडक्शन कम हो गया, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हुई नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो गया, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हुई नहीं, प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर पाए, तो वो अपने जो वर्कर्स को है सैलरी नहीं दे पाएगा, उनको बोनस नहीं दे पाएगा। कल भी हम ये बात कर रहे हैं, उनको बोनस नहीं दे पाएगा टाइम पे। समझ रहे? तो एक बहुत 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 बड़ा प्रश्न आ जाता है कि अथॉरिटी के बारे में क्या कैसी बात आ जाती है। ठीक है, पर फिर भी अब हम लोग जो है इस सैलरी जो डिफरेंस हमने एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि फैक्ट्री में, ये एक एग्जांपल ही मात्र था कि फैक्ट्री में, ये जो फैक्ट्री में है, ये एग्जांपल कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, फैक्ट्री वाला। ठीक, फैक्ट्री में जो है सैलरी डिफरेंस क्यों हो रहा है। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये सैलरी डिफरेंस तो हमने एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश की, करी ना समझने की कोशिश, पर हम अब इसमें मुख्य बिंदुओं पे आते हैं, मेन पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, इसके मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसमें आखिर सैलरी डिफरेंस है तो है क्यों। ठीक है, तो सबसे बड़ा वेज डिफरेंशियल का रीजन है वो ये है
कि आपकी स्किल लेवल डिफरेंस। ठीक है, स्किल लेवल डिफरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? स्किल लेवल डिफरेंस में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? कोई बताना चाहेगा तो बता दें। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन को क्या चीजें बनाती हैं? जी एजुकेशन। सर। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन में आपकी जो है वर्क एक्सपीरियंस भी आता है। ठीक है, आपका ये तो काफी मैनेजमेंट वाली बात हो गई कि लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, ये भी पता कर लोगे। क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आपका एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटी, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी कहीं क्वालिफिकेशन में आती है। सर जी, हेलो। जी सर बताइए। जी, एजुकेशन और लिटरेसी में अंतर क्या होता है? एजुकेशन एंड लिटरेसी, गुड क्वेश्चन। सही समय पे आपने पूछा है। एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी। जरा कोई मुझे बताएगा कि यूपी का लिटरेसी रेट क्या है? यूपी का लिटरेसी रेट क्या है? सर जी, कोई बताएगा? सर्च करके बताइए नेट पे तुरंत ही, एक गूगल सर्च मार के बताइए। 88% सर मेल का दिखा रहा है और 76% फीमेल लिटरेसी रेट। आ गया आपका 88% मेल और 76% फीमेल। ठीक है, तो 88% यानी एवरेज कितना हो गया? एवरेज जो पॉपुलेशन का हुआ वो हुआ कितना? 88 प्लस 76/2। ठीक है, यानी ये हो गया आपका, 4 इधर रख लीजिएगा तो 90 और 100। 90 ले लीजिए इधर, 2 इधर रख लीजिए तो आपका हो जाएगा 64। तो 164 डिवाइडेड बाई 2 इज 82। 82%, 82% है लिटरेसी रेट। पर इन 82% में से एजुकेटेड जो होंगे ना, जो 82% में से एजुकेटेड जो होंगे, दैट इन रियल सेंस would be only 5%, will be only 5%। सी द पैराडॉक्स, मतलब कितना ज्यादा विरोधाभास है मेरी बात में, कि मैं 88% 82% लोगों को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वो लिटरेट हैं, पर 5% लोगों को कह रहा हूँ कि वो एजुकेटेड है ना। ओनली 5% पीपल आर एजुकेटेड। रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी काउंट की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लिखना नाम आता है कि नहीं, नाम, राइटिंग प्लस सिग्नेचर, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको अपना नाम लिखना आता है, सिग्नेचर करना आता है, प्लस आप मान लीजिए बहुत ज्यादा हुए तो 8th पास हो गए, ठीक है, तो आपको जो है ये लोग लिटरेट घोषित कर देंगे, दैट यू आर अ लिटरेट पर्सन। पर इन्हीं लोगों में से सिर्फ 5% ही लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, जो सही मायने में क्या है। मैंने वहां पे लिटरेट क्यों नहीं लिखा और एजुकेशन लिखा, इसका पीछे कारण यह है कि एजुकेशन में आपका आया पर्सन, जो आपकी कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मतलब जिसमें कि आपका स्किल भी इंक्लूडेड है। ठीक है? आजकल स्किलिंग हो रही है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये स्किल्स भी इसमें इंक्लूडेड है, तो एजुकेटेड के लॉट में ये नहीं आए। ठीक है, और एजुकेटेड मतलब रियल सेंस में वो, सही बात में देखा जाए, वन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिवनेस लाता है। कॉम्पिटिटिव कहाँ से लाते हैं? या बहुत अच्छे एजुकेटेड होंगे तब।
बहुत अच्छी एजुकेशन हो गया तब आपकी, जब आप कॉम्पिटिटिव के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन में आपका जो है मान लीजिए 12th पास हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, जो भी कोर्सेज जितने भी वो सारे आ गए। ठीक है, पर लिटरेट 8th पास पे भी आपको लिटरेट मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको जो है साक्षरता दर फिर आपको जो है 82% में आपको जगह मिल जाएगी। यही कारण है कि यहाँ पे जो है अभी भी सही जानकारी का अभाव हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि अभी भी हमारे देश में जानकारी का अभाव है। ठीक है, हम लोग सही फैसले, उत्तर प्रदेश जो है सही फैसले कभी कभार नहीं ले पाते हैं लोग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको साक्षर तो बना दिया गया है पर उनको शिक्षित नहीं बनाया गया। साक्षर साक्षर तो बना दिया गया है पर शिक्षित नहीं बनाया गया। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए, आपने सर बहुत जी, अच्छा सर सवाल जी, पूछा, आपको इसके लिए सर जी, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, सर जी, बधाई देता हूँ मैं इस बात के लिए, पर आगे हम जो है मेन हेलो, पॉइंट्स पे आते हैं। हेलो, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ जी, बताइए हेलो, हेलो, हेलो। बताइए। सर जी, जहाँ तक मैंने जाना सर जी, मतलब कि आपने लिखा है यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो सर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पा लेना एजुकेशन ही हुआ सर, वो लिटरेसी लिटरेट ही हुआ सर, क्योंकि सर क्या एजुकेशन। मतलब? हेलो, हाँ, मेरी बताइए। आवाज मेरी आवाज पहुंच रही सर? पहुंच रही है, बताइए। सर लिटरेट आपके सवालों की झाड़ी देख के स्टूडेंट्स लेफ्ट करते चले जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना रहने करिए। दीजिए सर, रहने दीजिए सर, रहने नहीं दीजिए। तो नहीं, आप पूछिए पूछिए, अब तो लेफ्ट हो गए हैं, आप पूछिए 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 पूछिए। हेलो हेलो। पूछ लो भैया। ना भैया, और सब लोग लेफ्ट कर दोगे, रहने दीजिए। नहीं नहीं, आप पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं। जिज्ञासा का जो है जगह मिलनी चाहिए, पूछिए। लेट इट बी अ क्लास बेस्ड ऑन डिस्कशन। ओके, पूछिए। हेलो, 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 हेलो। हाँ, पूछिए। सर जी, आपने अरे, कहा कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पा लेना एजुकेशन है, बट सर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पा लेना एजुकेशन वो सर लिटरेट में ही आ गया, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री पा लेना मतलब एजुकेशन नहीं हुआ सर, क्योंकि वो हमने डिग्री पा लिया, एक लिखना पढ़ना और ये चीज करके हमने डिग्री पा लिया। एजुकेशन एक सर अलग चीज हुआ। एजुकेशन मतलब कि वे ऑफ क्या हुआ? थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि सर एजुकेशन, मेरा मानना है सर, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक। हेलो, ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड हाउ टू थिंक। यस सर, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक, इट इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट। और सर हम क्वालिफिकेशन लर्निंग ऑफ फैक्ट के तहत हम लेते हैं सर, क्योंकि सर तो आपने अभी पढ़ा दिया कि ये चीज होता है, हमने ये चीज बस पढ़ लिया, हमने डिप्लोमा का डिग्री ले लिया। लेकिन सर ये चीज सर हम ये तो हम लिटरेट हो गए सर। एजुकेशन इज द लर्निंग ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक। और अगर हम उस तरह की ग्रेजुएशन लेवल की थिंकिंग रखते हैं, तब हम वो एजुकेटेड सर। वो तो ग्रेजुएशन पालना, जैसे अब डिप्लोमा कर लिया, हम कहा चाहे कर लिए, चाहे कोई भी कर लिया, हम लोग सर लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग की माइंड उतनी थिंकिंग वाली नहीं है सर। गुड। तो जो डिप्लोमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्लोमा जो है आपका है, आप स्क्रीन पे देखिए। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि डिप्लोमा इज जस्ट अ स्किलिंग कोर्स। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बीटेक इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, बीटेक इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बट नॉट डिप्लोमा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे हम सोचना नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको जो है काम करना सिखा रहे हैं कि काम ऐसे होता है। तो हम भी आपको जो है लिटरेट की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। पर इसमें हम आपको एजुकेटेड तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप हायर क्वालिफिकेशंस के लिए नहीं जाएंगे।
हायर सर क्वालिफिकेशन, आप ठीक है। आपने क्वालिफिकेशन की लोअर बात बोलने क्वालिफिकेशन लगे वर्सेस सर। हायर क्वालिफिकेशन। सर आपने हेलो कहा कि चलिए ठीक है, व्हाट्सएप सर। स्टेटस आपने देखा कि एजुकेशन इज अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, इट्स अ सर वेरी जी गुड थिंग, बट आप ये भी जानिए कि व्हाट्सएप इस देश का, स्टेटस कहाँ दे। लिसन लिसन, इस देश में धीरू भाई अंबानी नाम के लोग भी पैदा हुए हैं जो सिर्फ 10वीं पास थे, पर उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर पाए। समझ रहे तो सर हैं? मैंने भी क्या तो कहा। तो सर तो मैंने क्या उनको कहा आप कि कह देंगे कि वो एजुकेटेड है, वो नहीं है, वो सर एजुकेटेड नहीं थे। हेलो ही वॉज हेलो स्मार्ट, ही वॉज स्मार्ट, he was talented, he was smart, he was talented, he knew how to mold up the things. There were certain few characteristics in his traits, in his character, that were far more superior to any other person। ठीक है, ईडन में काम किया, 10 साल वर्क एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद इंडिया में वैसी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, और उसके बाद शुरू कर दिया अपना, है ना, पॉलिस्टर का धंधा। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सपोजर से कुछ है। अब आप कह दीजिए बहुत सारे लोग हैं इस समय अनपढ़, इस समय बहुत सारे लोग हैं आपके, जैसे आप बिहार से आते हैं, तो बिहार में आपके नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव जी, वो खाली 8वीं पास है, 9वीं पास है, पर लोग कहते हैं कि भैया बोलते बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, ठीक है, सोचना भी बहुत अच्छा जानते हैं भाई, अच्छा कटाक्ष करते हैं, अच्छे जवाब देते हैं, पर फिर भी लोग, आपकी बिहार की जनता कहती है कि भाई वो एजुकेटेड नहीं है। तो भाई वो एजुकेटेड सही में नहीं है, क्योंकि बस डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन का और लिटरेसी का ये फर्क है। आप उनको लिटरेट कह देंगे कि हाँ ये लिटरेट है, 8th पास हो गए, 9th पास हो गए, लिटरेट हो गए, ठीक है, अंग्रेजी बोल लेते हैं, राजनीति कर लेते हैं, पर आप उनको फिर भी कहेंगे नहीं एजुकेटेड नहीं, ठीक है। तो ये एक मुख्य बिंदु है एजुकेशन में, जो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस जो आपके जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, बेसिस ऑफ डेफिनेशन जो क्लासिफाई किए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हायर क्वालिफिकेशन वर्सेस लोअर क्वालिफिकेशन में ही क्लासिफाई किया। हायर सर जी क्वालिफिकेशन का बंदा हेलो जो होगा उसको आप सर एजुकेटेड जी कह देते हैं, बाय डिफॉल्ट कह देते हैं, ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, सर जी भले ही हमने क्या किया सर जी कि इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक। सर मतलब कि आपने मतलब कि वो धीरू भाई 10वीं तो पास वही थे। सर वही सर वही मैं सुनिए ना, आपके मेरी बिहार मेरी से बात तो एग्जांपल सुन लीजिए। हम्म मेरी बात सुन लीजिए सर जी। बात मेरी ये है कि आपने कहा धीरू भाई 10वीं पास है, तो सर हमने क्या कहा कि क्वालिफिकेशन जो आपने लिखा वहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो हमने कहा क्या कहा कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिप्लोमा कर लिया चाहे ग्रेजुएशन कर लिया, सर वो लिटरेट में आया, हमने ये बात कहा। हमने कहा नहीं कि नहीं, अगर उस आप लेवल की ग्रेजुएट, थिंकिंग उस आप लेवल अगर की ग्रेजुएट हो थिंकिंग। गए तो आप एजुकेटेड कहलाएंगे, आप अगर आप नहीं सर। ग्रेजुएट हो गए तो आप एजुकेटेड सर कहलाएंगे, सर आप नहीं लिटरेट नहीं हो सर। गए, आप नहीं समझ रहे। सर या नहीं सर जस्ट हम लिटरेट स्किलिंग नहीं कोर्सेज के कहलाएंगे अलावा क्योंकि जितनी भी हायर क्योंकि क्वालिफिकेशन सर है। सर जी हम लिटरेट नहीं कहलाएंगे क्योंकि अगर हम उस लेवल की थिंकिंग अगर मेरे पास है, उस तरह की डिसीजन मेकिंग पावर, तब हम उस एजुकेशन कहलाएंगे, एजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। मेरे हिसाब से ये डिफिनेशन हुआ एजुकेशन और लिटरेसी का, कि लिटरेसी वही हुआ जो मतलब कि आपने मतलब कि लिखना पढ़ना जान गए, वही हो गया लिटरेसी, थोड़ा मोड़ा समझ बूझ। और एजुकेशन मतलब कि आप थिंकिंग, व्हाट यू थिंकिंग। अच्छा, क्योंकि जी सर, अकॉर्डिंग टू मी दैट we can education is not a degree, it is the it is a training of mind how to think। आपने 3 इडियट्स कितनी बार देखी है? सर ढेर दिए देखे हैं, अब कितनी बार देखे, हम थोड़ी ना गिन के देखते हैं सर जी, बताइए क्या आदमी। आप पे 3 इडियट का ही असर है इसका मतलब। सर जी ढेर दिए की असर क्या सर जी। अरे अब भाई आप साफ सीधी बात। आप किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट करके आप नहीं नहीं वो नहीं नहीं कर नहीं, रहे आप हैं नहीं सर, समझ यही रहे। तो कमी है अरे आप। ऑफिशियल डेफिनेशन पे जाओ ना। अरे भाई तुम बीटेक सर ये करते हो, ऑफिशियल ठीक है? ऑफिशियल अरे क्या होता है सर जी। आप कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको लिटरेट कर सकती है, एजुकेटेड नहीं कर सकती है सर जी। आप ये एजुकेट नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटीज एजुकेट नहीं नहीं सर, करती, यहाँ सब नहीं बेवकूफ सर बैठे बोले। हैं एजुकेशन। यस सर, सभी लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कौन समझदार लोग है इसमें, सो पूछिए। ठीक है आप लोग ग्रुप में देखो। आपकी
सर जी मैं सही कह रहा हूँ सर जी। आपने धीरू भाई की अंबानी की आपने एग्जाम्पल लिया और 10वीं पास है तो मैंने वो देखिए 10वीं पास होके आपने कहा कि बहुत लोग बहुत बड़ी डिग्री लिए हुए हैं लेकिन वो उसका देखो हालत धीरू भाई अंबानी की। तो सर वही तो मैं कहा डिग्री होल्डर वो हो कि वो लिटरेट है ना कि वो एजुकेटेड है। तो I लिटरेट है ना I तो I एजुकेटेड है। I get example of your to understand education कि धीरू भाई अंबानी 10वीं पास है और उस आपने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तो आप खुद देख लीजिए सर वो लिटरेट हो चुके हैं उनके पास एक डिग्री है कहने के लिए कि मैंने ये चीज कंप्लीट किया जिससे आप भी कर सकते हैं हम भी भविष्य में कर सकते हैं। बट एजुकेशन इज नॉट अ डिग्री। एजुकेशन इज नॉट अ डिग्री। जी सर। ओके। Education is not a degree. Education is more far greater than yeah away from degree. You can say that. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में, नहीं मतलब सर जी मेरी नहीं सर जी देखिए सर जी डिस्कशन होती है अब इसमें आप कहने लगी है कि डिस्कशन मुझे नहीं करो पता जरूर। था मुझे नहीं पता था ये सुनिए एक वो सुनिए बात हो गई सुनिए कि सुनिए, ये डिस्कशन तो बात करिए जरूर, पर जिस आप डिस्कशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कमी है, समझ रहे हैं? डिस्कशन उस समय करिए जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है, ठीक है, और आप उसको जो है अपने अंदर से बातों के माध्यम से डिस्कस करके उस कमी को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि सामने वाला जो आपका शिक्षक है या फिर और भी कोई चीज जगह बैठा है उसी जगह, वो आपको बता सके कि हाँ इस कमी को ऐसे रेक्टिफाई करा जाए, ठीक है। तो आपने मुझे यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर दी कि सर नहीं एजुकेशन सर इज जी नॉट एजुकेशन इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, बट इट इज योर क्या कहते हैं थिंकिंग, ठीक है, योर हायर थिंकिंग है ना। पर आप ये भूल गए कि एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी के लिए भी जा रहे हैं, तो उनके पास अपनी ही फील्ड में ऐसा डीपर इंसाइट है, इतनी पैनी पारखी नजर है। क्यों है? क्योंकि वो सोचना सीख गए हैं। आप जब डिप्लोमा करते हैं आपको बता दिया जाता है कि हाँ ये मशीन है, इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे काम करना शुरू कर दो, ठीक है, आप 4 पैसे कमाना शुरू कर दो। पर आप जब बीटेक में आते हैं आपको एक से एक सवाल सॉल्व करने होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे पी के नाक के सवाल सॉल्व करोगे जाके, आप जाओगे क्या कहते हैं कि सर जी थॉमस बीटेक करके वेवन की भी सॉल्व रोड पर करोगे, सब घूम रहे टॉम हैं। में सवाल, सर ठीक जी है, थ्योरी ऑफ ऐसी मशीन। बात ना कीजिए सुनिए ऐसी बात ना सुनिए पहली कीजिए। पूरी बात, महाराज पहली पूरी जी बात। सर उसके जी सर बाद अगर आप सही चैनल फॉलो करके आए होते तो 12th किया रहता आपने, 12th के बाद आपने आईआईटी जे की प्रिपरेशन की रहती, और आईआईटी जे की जिस दिन प्रिपरेशन आप करेंगे उस दिन आप ये भाई भांति समझ जाएंगे कि आपको जो है वहां पे एजुकेशन किस तरह से दी जा रही है। आपको सवालों में सोचना सिखाया जा रहा है। हर जगह आप ग्रेविटेशन के फॉर्मूले लगा रहे हैं, आप मैकेनिक्स में सवाल लगा रहे हैं, हर जगह आपको वहां सोचना सिखाया जा रहा है। आप कदम कदम पे रुकेंगे, आप सोचेंगे मैथ्स में ऐसे ऐसे सवाल हैं फंक्शन और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के, या जो है जगह जगह फंसते हैं। तो आप वहां सोचना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको पता नहीं चल रहा है पर आप सोचना सीख रहे हैं, आप खेल खेल में सोचना सीख रहे हैं, आप पढ़ाई के माध्यम से सोचना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? आपका जो है पोटेंशियल ऑलरेडी एक लिमिट के आगे बढ़ाया जा चुका है। और फिर जब आप इसीलिए इंजीनियर्स क्यों आम आदमियों से इंजीनियर्स डिफरेंट हो जाते हैं, जो सही में इंजीनियरिंग करते हैं ढंग से, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भैया कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल लगा दिए रहते हैं, आप समझ रहे हैं? सर जी एक बार देखना तो तुम समझ जाओगे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप सोचना नहीं जानते तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर वही सिविल सर्विसेज के पेपर में देखो, सिविल सर्विसेज के पेपर में क्या, सिविल सर्विसेज के पेपर में आपको फैक्ट्स है, और वहां पे भी अगर आप आज आज की डेट में जो सिविल सर्विसेज पेपर हुआ है वहां भी अगर आपने थिंकिंग नहीं डेवलप हुई है तो आप जो है नहीं हो सकते सिविल सर्विस में सेलेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के रट्टा मार के आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाओ, इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो? इंजीनियरिंग सर्विसेज में या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लो बिना थिंकिंग के, तो वो इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात ये थिंकिंग एजुकेशन से ही निकली है। जो आप कह रहे हैं वो लास्ट पॉइंट है उसका, लास्ट में पॉइंट क्या है कि हाँ एजुकेशन से थिंकिंग डेवलप होती है अच्छी, ठीक है। तो जब आप एजुकेशन सच में ले रहे हैं, जब आप सही में एजुकेटेड ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिग्रियां खरीद लो, डिग्रियां खरीद ली
आपने जाके बीटेक एमटेक की तो आप बहुत एजुकेटेड हो गए। नहीं नहीं नहीं, हाँ सोचना आपने सीखा है, उसके साथ थिंकिंग, जब आपने सही में जो डिग्री बांटी जा रही है वो आप सच में ले रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं वहां पे, तब जो है आपकी इस थिंकिंग स्किल अपने आप डेवलप हो रही है, वो हायर थिंकिंग स्किल है। तभी आप जो है राइटर बनते हैं, तभी आप जो है प्रोफेसर बनते हैं। समझ रहे हैं? ये सर जी, पोस्टें क्यों दी हेलो जाती हैं, सर जी, मास्टर्स की बात क्यों दी जाती है, पीएचडी की बात क्यों सर दी जी, जाती है? क्योंकि आप वहां पे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं एक आइडिया। समझ रहे हैं? सर जी, बताइए। सर जी, आपने राइटिंग की बात की। सर जी, अभी हम घर पे हैं, ये लिखे थे हम किसान पे, सुनाए सर जी? अच्छा अच्छा अच्छा, किसान पे सुनाइए सुनना सुनाइए। चाहिएगा? मतलब पर रुकिए। आपकी जो थिंकिंग में फर्क है वो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये जो एजुकेशन का पॉइंट खुला, ये आप समझ गए ना, एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी। सर जी, जो हम बात कहे वो आप भी कहे, जो आप कहे वो हम भी कहे, बात वही कहे सर जी। नहीं तो कि बात आपने आपने कहा कि एजुकेशन के डिग्रियां साथ लेके कोई ट्रेनिंग, एजुकेटेड। डिग्री के साथ थिंकिंग सुनिए लेवल। सुनिए, मैं बता, सर जी छोड़िए इस बात को, मैंने भी सर जी मैं छोड़िए भी इस उसी बात बात। का सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, डिग्री लेके कोई एजुकेटेड नहीं है, और खासतौर पे बिहार वही ना में, सर जी, कि भैया आप घर बैठ के ही आपने कहा डिग्री ले। डिग्री लेके, तो सर डिग्री थोड़ी ना दे रहा है सर जी एजुकेशन। वो तो हाँ सर जी बीटेक करके बहुत लोग, कुछ लोग मतलब कि कहाँ से नहीं कहाँ नहीं घूम रहे हैं, कुछ हाँ, लोग मतलब ये कि रोड मेन पर भी बात घूम रहे हैं, का है कि आपकी थिंकिंग वाली और बात कुछ है। लोग बीच में तो भी हैं। थिंकिंग वाली बात में ये तो बात सही है आपकी, कि जो है जो थिंक नहीं कर पा रहे हैं वो एजुकेटेड कहलाने के लायक नहीं है। दे आर फूल्स। आप कैसे, कई लोग मिलेंगे आपको, दे आर फूल्स कहे जाते हैं ऐसे। ठीक है, आज के मौजूदा दौर में आपके जो है देश के प्रधानमंत्री पे भी ऐसे आरोप लग रहे हैं। ठीक है, देश के सर जी, प्रदेश के सर जो जी ये बात मंत्री नहीं थे। कर सकते कि प्रधानमंत्री भले वो एक्चुअली में पढ़े नहीं, लेकिन उसकी थिंकिंग लेवल, ऐसी बात नहीं कर सकते कि कमजोर है वो। उस वो भी एक मतलब इस पोस्ट पर पहुंची, इस तरह की थिंकिंग लेवल से नहीं पहुंची। उनकी थिंकिंग लेवल और हमारी आपकी थिंकिंग लेवल में बहुत अंतर है, तभी वो उस पोस्ट पर है। हम आप सीमित सीमित सोच के, इसलिए हम आप यहीं पे बैठ के बस डिस्कस कर अरे रहे हैं। सीमित सोच के हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? जब आपकी उम्र में वो रहे होंगे तब तो आप जान ही रहे उनकी जीवनी, है ना? पर नहीं, हम आप सर जो जी कहना जाहिर चाह सी रहे बात, हैं वो हमारे बात आपसे, बिल्कुल जा। हमारे सर, सर जी जो हमारे आपसे डिग्रियां जाहिर सी खरीद बात के सोच से बहुत जो डिग्रियां खरीद, सुनिए भैया, जो डिग्रियां खरीद के अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं वो सच में एजुकेटेड नहीं है, उनको सच में फूल कह लीजिए कि डिग्री बिना कॉलेज गए आपको डिग्री मिल गई। ठीक है, बिना मेहनत करे मिल गई, तो आप सच में एजुकेटेड हो ही नहीं पाए, आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप हो ही नहीं पाई। पर हाँ, अगर आप जो है उसी एजुकेशन को भले ही घटिया से घटिया कॉलेज में जो है दिन रात मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, तो फिर भैया आप एजुकेटेड हो जाओगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं एक मैच्योर लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? सर जी। तो ये बात है। सर ठीक है, जी आप आपने अपनी यही बात जो भी कहा। आपने लिखा है, आपने जो लिखा है वो आप सर बताइए, उसी के साथ जी, इस सर जी, डिस्कशन को खत्म करते जी सर जी, नहीं तो अभी हम गोयल के एग्जाम्पल खुद देते हैं कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन भी गोयल से कर रहे हैं, कितने लोग। चलिए अब सर जी हम अपना जो लिखे हैं सो आज सुनाते हैं, सुनिए हमारे। हैं। हाँ बताइए। भारत सोने, आवाज क्लियर आएगा तो कहिएगा, आ रही नहीं आवाज आ रही आएगी है? तो कहिएगा। आ रही है सर? हाँ आवाज क्लियर आ रही है। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता है, मगर भारत को अपनों ने ही लूटा, न कि विदेशियों ने, जो हमें बताया जाता है। क्या आप जानते हैं सोने का चिड़िया का मतलब? आपको सोने का चिड़िया का मतलब अलग अलग बताया जाता है, लोगों द्वारा, फिल्म द्वारा, अलग अलग कहानियां द्वारा, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि सोने का चिड़िया हमारे देश की मिट्टी को कहा जाता है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि जो हमारे देश की मिट्टी है वह अलग अलग प्रकार के फसल आदि आदि को पनपने देती है, जो कि हमारे जीने का सोर्स मतलब स्रोत है। अगर हमें भोजन का साधन न मिले तो क्या हम जी पाएंगे क्या? भोजन हमारे लिए सोना और महंगे गहना से ज्यादा आदि मूल्यवान है, अधिक मूल्यवान है। इसलिए हमारे देश की मिट्टी को की उपजाऊ के कारण ही इसे सोने का चिड़िया कहा गया है, न कि यहाँ पहले सोना और महंगे गहना था इसलिए इसे सोने का चिड़िया कहा गया। जो संदेश दिया जाता है वो गलत दिया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर